हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी दिन से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो ऑनरेरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैंने कोशिश की है बताने की, बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक व्यू है मेरे व्यूअर का। उन्होंने कहा है कि सर हमारी स्पाउस जिंदा है और उनको हमारे जो स्पर्श के डिटेल्स हैं उसको मृत घोषित कर रखा है। अब मृत घोषित तो तभी होगा जब हमने डेथ सर्टिफिकेट दिया हो। देखो ऐसा है, इस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। जब आपका डाटा माइग्रेट हुआ है उस समय काफ़ी वर्कलोड था, ये गलतियां हो सकती हैं। यदि इस प्रकार की कोई गलती है तो आप उनको बताइए कि ये गलती हो रही है। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो पीसीडी की साइट पर जाइए, वहाँ एक विकल्प है लॉजिक कंप्लेंट, अपना स्पर्श पीपीओ नंबर डालिए और उनको बताइए कि ये गलत सूचना है। या आप स्पर्श में एंटर कर जाइए, वहाँ पर जो आपकी सर्विसेज है उसमें ग्रीवेंसेज दे रखी हैं, आप वहाँ रिपोर्ट कर दीजिए। सबसे सरल तरीका मैंने बताया था कि आप प्ले स्टोर से स्पर्श का ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ उसके बगल में 3 लाइनें रखी हुई हैं, उनको जब क्लिक करोगे तो उनमें लिखा हुआ राइट टू अस। वहाँ आपका ईमेल आईडी और पीसीडीए का ईमेल आईडी खुल जाएगा। उससे पहले आप क्या क्या उसमें सबूत देना चाहते हो वो आप अपने फ़ोन में ले लें। और दूसरा ये भी चाहूँगा, आप कहीं से उनके जीवित होने का सर्टिफिकेट बनवा करके वो भी आप अपने कंप्यूटर उसमें मोबाइल में ले लें और उसके बाद उनको लिखें और नीचे अटैचमेंट का एक साइन है उसको दबाएं। ऑटोमेटिक आपका जो भी आप डालना चाहते हो वो आ जाएंगे वहाँ पे और उनके पास भेज दीजिए। अब जगह जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा, कई दिन से कंट्रोवर्सी चली हुई थी और कंट्रोवर्सी में किसी ने समर्थन दिया, किसी ने कुछ किया। हम आपको फिर बताते हैं, हम विसंगतियों को उठाते रहेंगे, इरेगुलरिटियों को उठाते रहेंगे। और ये इरेगुलरिटी जानबूझ करके की हुई है और अफसरों के कारण है, लेकिन हम किसी भी हालत में बेअदबी से और बेइज्जती से बात नहीं करेंगे, ये डिसाइडेड है। अब मैं आपसे बात करूँगा, मेरे सामने एक चार्ट लगा हुआ है और लिखा है मिनिमम फिटमेंट टेबल्स ऑफ ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन एंड रेगुलर लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट हैं 2016 के बाद उनकी पे में जो फ़र्क आया है और उसके बाद जो पेंशन में फ़र्क आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि जो 31/12/2015 को जो रिटायर हुए हैं ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन और 1/1/2016 को जो रिटायर हुए हैं ऑनररी कैप्टन लेफ्टिनेंट, उनकी पे में फ़र्क कैसे हो सकता है। 2015 में यानी जो छठे वेतन आयोग के जो ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन थे उनकी पेंशन ज़्यादा है और जो बाद में आ रहे हैं उनकी पेंशन कम है। आखिरकार ये हुआ कहाँ से? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। छठवें वेतन आयोग में पहली बार एमएसपी का सिद्धांत आया था और ग्रेड पे का सिद्धांत आया था और उस समय सभी के लिए मिनिमम फिटमेंट टेबल बनाए थे। मिनिमम फिटमेंट टेबल का मतलब ये था कि आपकी जो पहले महीने की तनख्वाह होगी उससे कम नहीं होगी। और ये मिनिमम फिटमेंट टेबल जो बनाए गए थे ये 5वें वेतन आयोग के मिनिमम जो लोअर एंड था उससे बनाए गए। जैसे मैंने अभी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का ले रखा है, इसमें दे रखा है मैंने नीले में 10,500, ऊपर की टेबल से नीचे है। इनकी बेसिक पे थी, इनकी बेसिक पे जो 10,500 थी, इसको छठवें वेतन आयोग, मतलब इनकी यही थी, इनका कोई इनका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा है। यही इनका मिनी लोअर एंड है, यही इनका अपर एंड है 10,500। 10,500 को 1.86 से मल्टीप्लाई किया गया और इसमें 600 एमएसपी के और 5400 ग्रेड पे के जोड़ दिए गए और इस प्रकार इनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल हुई 30,930। यानी इसका मतलब ये हुआ 1/1/2006 को इनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी वो थी 30,930 और यही मिनिमम फिटमेंट टेबल इनकी 31/12/2015 तक चली है और इसी से ये रिटायर हुए हैं। उसी प्रकार जो ऑनररी कैप्टन है इनकी यह 10,850 बेसिक पे दे रखी है। तो इनकी भी कोई लोअर एंड अपर एंड नहीं था, एक ही फिगर थी।
इसी से मिनिमम फिटमेंट टेबल बनाए थे। फॉर्मूला वही था कि 10,850 को 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 6,000 एमएसपी के जोड़िए, 61 से ग्रेड पे के जोड़िए और ये 32,290 बनती थी। यानी ऑनररी लेफ्टिनेंट का 30,930 और ऑनररी कैप्टन का 32,290 बनना था और ये कभी इससे कम नहीं होना था। ये 31/12/2015 तक वो थी। उसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट का भी लिया। हुआ क्या है मैं बताता हूं आपको, और कैप्टन का लिया है। लेफ्टिनेंट की जो इनिशियल स्टार्ट था वो था 8,250 और लास्ट में था 10,050। यानी जो 6वें वेतन आयोग में इन्हें की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल बनाई थी, लोअर एंड 8,250 से वो बनाई थी 27,000। और उसी प्रकार कैप्टन का 9,006 से नीचे था। इसमें इन्होंने 400 रुपये और रैंक पे के जोड़े थे। इसको भी 1.86 से मल्टीप्लाई करके दूसरी चीज़ों को जोड़ करके बनाया 30,700। यानी 6वें वेतन आयोग ने जो मिनिमम फिटमेंट टेबल बनाई थी वो ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट में फर्क था। फर्क क्या था? ऑन लेफ्टिनेंट का तो 27,000 था, कैप्टन का 30,700 था, ऑनररी लेफ्टिनेंट का 30,930 था और ऑनररी कैप्टन का 32,290 था। इस प्रकार इनकी फिगर थी और ये बदल नहीं सकती थी क्योंकि मिनिमम फिटमेंट टेबल 5वें वेतन आयोग के मिनिमम जो लोअर एंड था उससे बनाई गई थी। यदि इनको अपर एंड से बनाया जाता है तो वो नोशनल मैक्सिमम हो जाती हैं। अब क्या हुआ है, पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इनको 2013 में जो फिगर मिली थी, जो आरओपी का नोटिफिकेशन लागू हुआ था ऑनररी कैप्टन लेफ्टिनेंट के लिए, अब ये 30,930 का जो आधा बनता है रेगुलर लेफ्टिनेंट का, ये जो बनता 15,465 होता है। ये रेगुलर नहीं, ये इसका है क्या नाम है, ऑनररी लेफ्टिनेंट का ये बनता है। ये इस फिगर यहां पर ये हाँ गलत लिख गई है, मतलब 30,930 इनकी 16,090 का जो आधा बनता है वो बनता है 15,465 और जो ऑनररी कैप्टन है इनका 32,290 का जो पेंशन बनता है 31/12/2015 तक वो बनता है 16,145। इनका आधा बनेगा तो 50% होता है जब रिटायर होंगे 31/12/2015 तक। लेकिन इनकी एक्चुअल फिगर जो है ORP1 में वो है ऑनररी लेफ्टिनेंट की है 16,090 और ऑनररी कैप्टन की है 17,010। जब इनकी बनताई 15,465 है और 16,145 है तो 16,090 ऑनररी लेफ्टिनेंट की कहां से हो गई और ऑनररी जो कैप्टन है इनकी 17,010 कहां से हो गई, ये फिगर कहां से आ गई? काफी दिन तक इन चीजों का पता नहीं चला। इसमें बताता हूं हुआ क्या है। इन्होंने क्या किया था, एक जो 24/9/2012 को जो CSC की रिकमेंडेशंस आए थे, कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे, उस रिकमेंडेशंस में जो 430 सर्कुलर में और 501 सर्कुलर में जो JCO OR की जो पेंशन बढ़ गई थी, उस पेंशन को ऑफिसर्स की भी बढ़ानी थी। अब कोई विकल्प तो था नहीं कि इनकी पेंशन ईयर ऑफ सर्विस बढ़ा दी जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जो ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी उनको जूनियर मानते हुए रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन से इनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल को उनके लिए ट्रांसफर कर दिया गया। यानी जो सर्क्यूलर 24/9/2012 को जो CSC की रिकमेंडेशन थी, इन्होंने 27,000 को जो बदल नहीं सकती थी इसको बना दिया इन्होंने 30,930 और जो 30,700 कैप्टन का था उसको बना दिया यानी 32,290 और इसी से पेंशन हुई, इसी से 100% डिसेबिलिटी हुई, इसी से बार इंजरी 100% डिस्चार्ज पे हुई और इसी से बार इंजरी इनवैलिड पर 100% इससे हुई। यानी जो ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी जो लोअर एंड से बनी थी वो उनको लेफ्टिनेंट और कैप्टन को दे दी गई और जैसे ही इनको ट्रांसफर किया गया वहां पर तो आप देखोगे कि जो 10,500 है और 10,850 है, समझे, इनकी जो लेफ्टिनेंट की जो अपर लिमिट है वो है 10,050। अब ये 10,050 से भी ऊपर निकल गए। यानी ये जो नीचे बैठे हुए थे, नीचे पोल के नीचे से जो फिगर बन रही थी वो टॉप से भी ऊपर टॉप में निकल गए, यानी ये नोशनल मैक्सिमम से भी ज्यादा निकल गए। एनीवे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, मिल गया। इसको हमने ऑब्जेक्शन भी किया था, DSW में जाकर के किया था। यानी इन्होंने एक सिद्धांत लागू कर दिया कि जूनियर जो है यदि उसकी पे ज्यादा है तो उसको सीनियर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी ये नियम 2012 में बना था। अब
जब आपकी ओआरओपी की टेबल आई तो इन्होंने ये ध्यान में रखा कि ये ऑब्जेक्शन नहीं हो जाए कहीं, तो इन्होंने कहा, क्या किया, आप थोड़ा जाइए किसमें, ओआरओपी 1 की जो फिगर्स हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन की, टेबल नंबर 1 में जाइए आप 555 सर्कुलर में, और वहां 28 साल से लेकर के 32 साल तक लेफ्टिनेंट की जो ओआरओपी की फिगर हैं 16,090 हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ओआरओपी 1 में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को रेगुलर लेफ्टिनेंट का नोशनल ओआरओपी दे रखा है। उसी प्रकार 28 साल से लेकर के और 32 साल तक, ये 8 रह गया यहां पर नंबर 2 पे, 8 साल से नहीं है ये, 32 साल तक जो 17,010 है, ये रेगुलर कैप्टन का नोशनल फिगर है जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को दे रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी ओआरओपी की फिगर आएंगी 2 की या 1 में जो गया हुआ, ये वेल एस्टेब्लिश सिद्धांत है। मैं आप सभी जो अपने ये हैं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो ओआरओपी 1 में फिगर आई हुई है, आपकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी उसके हिसाब से 15,465 और 16,145 बनते थे, लेकिन उससे ज़्यादा दे रखा है। आपको रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन की 28 से लेकर के 32 साल तक की जो नोशनल फिगर बनती है वो दे रखी हैं, और यही आपका बनता है। और इसी प्रकार यदि आप उसमें जाओगे तो आपका ओआरओपी 2 भी यहीं लागू होना चाहिए, और आप आपस में बात करें, आप आपस में मिलें, कोई आपका केस कहीं नहीं ले जाने वाला है। आपको मैंने ये बता दिया है। अब क्या हुआ, ये तो थी आपकी कहानी, लेकिन 31/12/2015 के बाद जो पे फिक्सेशन हुआ वो कैसे हुआ। 31/12/2015 को जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की जो फिगर थी वो थी 30,930, इतनी वो तनख्वाह ले रहे थे, और 31/12/2015 को जो फिगर थी वो 2.57 से मल्टीप्लाई होनी थी 1/1/2016 को। और उसके बाद आपका जो 7वें वेतन आयोग की जो लेवल से वहां जाना था, तो हम 30,930 को जब 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैठता है 79,490, लगभग 80,000। यानी 1/1/2016 को ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की किसी भी हालत में 80,000 से कम बेसिक पे नहीं होगी। और उसी प्रकार ऑनरेरी कैप्टन का है 32,290 को 2.57 से मल्टीप्लाई करना था, और इनका बैठता है 84,090। यानी आपकी फिगर भी 1/1/2016 को पे इससे कम नहीं होनी थी, तो पेंशन तो आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब आपको यहां से कैसे डाउनग्रेड किया, कैसे नहीं किया, ये पता नहीं है, और ये केस आपका केवल और केवल AFT सुलझाएगा। आप अपने पॉइंट को रखिए कि हमारी जो पे फिक्सेशन हुआ है वो 1/1/2016 को गलत हुआ है। भारत सरकार का आदेश था 31/12/2015 को जो आपकी पेंशन है उसको आप 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपको अफसरों में ले जा करके यहाँ ये गड़बड़ हुई है, और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और आपकी पेंशन ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। और दूसरा ये है कि यदि आपको ओआरओपी में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो आपके पास वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है, पॉलिसी है कि आपको रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन की 28 से लेकर के 32 साल तक की पेंशन दे रखी है, उससे कम ये नहीं कर सकते। और यदि इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो कम से कम आपकी पेंशन में 10,000 से लेकर के 15,000 तक का फायदा होता है। और ये एक बहुत दूर की बात नहीं है। 5वें वेतन आयोग जो 6वां वेतन आयोग था ये वहीं से चला आ रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 31/12/2015 को जो इसकी बेसिक पे थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था, और 1/1/2016 को उसकी जो पेंशन थी, जो पे थी, वो फिक्स हुई थी। लेकिन यहाँ आपकी जो फिक्स पे है वो कम फिक्स कर रखी है। उस कम पे फिक्स की वजह पैसा भी आप कम ले रहे हो और आपको पेंशन भी कम आ रही है, और इसको केवल कोर्ट सुल जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इन्होंने किया था कि आपकी फिगर्स को जो लेफ्टिनेंट कैप्टन को माइग्रेट किया था, उस समय हम DSW में इसका पॉइंट उठाया था, वो जवाब नहीं दे पाए थे। NOCW से लोग भी बुलाए थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए थे, काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली हम चले आए। आपको फिर मैं सब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को बताता हूँ, आप आपस में मिलें, आपस में एक दूसरे को फ़ोन करें, आप अपना पैसा इकट्ठा करें। कोई आपको केस को कहीं नहीं ले जा रहा है, आप लड़ते रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं है। एक बिल्कुल अलग केस लेकर के जाइए कि आपकी जो पे फिक्स हुई है 1/1/2016 को वो गलत हुई है।
7वें वेतन आयोग का सीधा सिद्धांत था कि 31/12/2015 को जो आपकी पे है वो 2.57 से मल्टीप्लाई होगी, और जब मल्टीप्लाई होगी तो आप अपने लेवल में जाओगे और वहाँ से आपकी सही पे होगी। ये है आपकी असल कहानी। और इसी के लिए कई बार रिक्वेस्ट आ रहे थे, हम बता रहे थे, मैंने सोचा आज मैं सारा का सारा इनका जो प्रॉब्लम है उसको मैं बता देता हूँ। और ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये काफ़ी सोच समझ करके होता है, यानी फंड बचाने की आदत। और यही काम इन लोगों ने ऑन कैप जो नायब सूबेदार हैं दोनों ग्रुपों के, उनके साथ कर रखा है, और सिपाही एक्स ग्रुप के साथ कर रखा है। ये है विसंगतियाँ, ये है इरेगुलरिटीज़, ये है उठाने की चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं। हम किसी के साथ में कुछ नहीं, और इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इनको चारों ओर से समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जब कहीं आपके पास ये चीज़ें आती हैं। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।